तो 1980s के शुरू में 81 में वो चूंकि इराक का एटमी रिएक्टर तबाह कर चुके थे, तो 82-83 में इसराइलियों ने और इंडियंस ने प्लान किया कि हम पाकिस्तान पर हमला करके कहूटा को तबाह कर देते हैं। इंडिया के एयर बेसिस के ऊपर इसराइली जहाज भी आ चुके थे, इंडियन एयरक्राफ्ट भी थे, और उन दोनों का प्लान था कि सैकड़ों की तादाद में वो तैयारे आएंगे कहूटा पे, रावलपिंडी के पास चूंकि कहूटा, यहां पर आकर बॉम्बिंग करेंगे, इसको तबाह करेंगे, जिस तरह उन्होंने इराक का एटमी रिएक्टर तबाह किया था। अल्लाह का एहसान देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के पास F-16s आ चुके थे। जब हमें खबर हुई कि इसराइली और इंडियन एयरक्राफ्ट आकर पाकिस्तान पर कहूटा पर हमला करने वाले हैं, तो तमाम पाकिस्तानी F-16s को हवा में उड़ा दिया गया। ये अल्लाह का एहसान था कि हमारे पास जदीद तैयारे थे उस वक्त। ये ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी जो जनरल ज़िया ने बनाई थी कि दुश्मन की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के दिफा को मजबूत कर लिया। You have created the illusion, and that would be your word, that you have the bomb, but you don't have the bomb, so you're still going to get the American aid, and you're still going to keep India off balance. और इसराइल को पैगाम भेज दिया गया कि अगर तुमने पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर पर हमला किया कहूटा पर, तो हम डिमोना का एटमी प्लांट तबाह कर देंगे। पाकिस्तानी पायलट से पूछा गया कि वन वे मिशन है, डिमोना पे हमला करना है। तमाम पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 पायलट्स ने हाथ खड़े कर दिए कि इस ऑपरेशन पे वन वे सुसाइड मिशन पर हम जाएंगे। I'm not indulging in self-praise, but Pakistanis are intelligent people.